किया। नमस्कार। नमस्कार। सबको मेरा नमस्कार। मेरा नाम सुमित है, मैं पुणे से हूँ। मैं महाराष्ट्र से बिलॉन्ग करता हूँ। विपुल सर, आपका सेशन ज्वाइन करने से पहले मैंने मतलब बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स के साथ कंसल्ट किया है। सबसे मुझे थोड़ा अलग-अलग एक्सपीरियंस है, गुड बैड बोथ। अ, देयर आर सर्टेन थिंग्स व्हिच आई एम स्टिल फेसिंग। सॉरी, मैंने बहुत सारी चीज़ें अभी भी फेस कर रहा हूँ, उसकी वजह से मैंने सोचा कि आई विल ट्राई योर लामा फेरा वर्कशॉप एंड बेस्ड ऑन दैट, उस एक्सपीरियंस के हिसाब से देन आई आल्सो सजेस्ट अदर्स हू आर फेसिंग द सेम इशू एज मी रिलेटेड टू ब्लैक मैजिक एंड अदर थिंग्स। तो उसी के लिए मैंने ज्वाइन किया है। मैंने सेवन चक्रास वगैरह सब वर्कशॉप्स किए हैं इससे पहले, नॉट गुरु जी आपका नहीं, बट किसी और मतलब शिक्षक से मैंने सीखा भी है वो, और वो मैंने ट्राई भी किया है। मेडिटेशंस भी मैं करता था रेगुलरली, मैंने वो भी ट्राई किया था, बट स्टिल मैं थोड़ा वो, मुझे बहुत अलग-अलग एक्सपीरियंसेस होते हैं, उसके हिसाब से मैंने सोचा कि आई कैन ट्राई दिस वन एंड इफ दिस वर्क्स फॉर मी देन प्रोबेबली आई विल आल्सो हेल्प अदर्स टू गेट जॉइन दिस प्रोग्राम एंड दे विल गेट देमसेल्फ हेल्प आउट ऑफ इट। थैंक यू गुरुजी। शुक्रिया। यस, ग्रेट, थैंक्स। सबसे पहले तो आपको खाली एक चीज़ बता दूं मैं कि वी आर नॉट वर्किंग ऑन एस्ट्रोलॉजी, हाँ, वी आर वर्किंग ऑन हीलिंग। क्योंकि हम है ना, सनातन धर्म सब लोग बोलते हैं। सनातन का मतलब क्या है? सब जगह पे जो हो। यस। ठीक है, लाइक ब्रीदिंग हम सब करते हैं ना, इंडिया में जाओ या ऑस्ट्रेलिया में जाओ, सब जगह पे ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड, दैट इज कॉल्ड सनातन। सो एनर्जीज के ऊपर काम करना जरूरी होता है। ओके, ये सब जो चीज़ें हैं एस्ट्रोलॉजी और जितना भी चीज़ें हैं वैदिक है, उसका पावर है, वो फेल सब्जेक्ट नहीं है। बट स्टिल वी हैव टू वर्क, कुछ और चीज़ों पे काम करना पड़ेगा क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी है जिसके ऊपर सॉल्यूशन लोगों को नहीं मिलते। ओके, यस। सो हीलिंग एंड एनर्जीज यू हैव टू वर्क। ठीक है, ग्रेट, थैंक यू फॉर द इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट। Hello, Namaskar, sir. नमस्कार। I'm yes, sir. I'm Jyoti Mishra from Chandigarh, and earlier मैंने रेकी सीखा था सर। पहले स्टार्टिंग में 2020 में जब कोरोना आया था ना सर, तो सेल्फ हीलिंग बहुत मैटर कर रहा था उस टाइम। तो मैंने उस टाइम रेकी सीखा था ऑनलाइन करके। मुझे बहुत अच्छा इफेक्ट भी लगा, और मैंने किसी और को भी हील कर रही थी। कोरोना में जो पेशेंट होते थे ना सर, मैंने उन पे प्रैक्टिस भी किया। आई एम गेटिंग वंडरफुल रिजल्ट। तो रेकी सर मैंने सीखा, और उसको बहुत अच्छे, बट बाद में सर मैंने प्रैक्टिस खुद पे करना बंद कर दिया। होता ना, ड्यू टू टाइम हम लेजी हो जाते हैं खुद के लिए। तो मैंने अपने में ना सर कुछ ब्लॉकेजेस फाइंड आउट किए कि मुझ में कुछ ब्लॉकेजेस हैं जो मुझे रिमूव करना है, बट जस्ट लैक ऑफ प्रैक्टिस। फिर मैंने सोचा लामा फेरा भी मैंने उस टाइम सुना था, बट इट्स वेरी हैक्टिक एंड थोड़ा डिफिकल्ट है ना, रेकी की अपेक्षा लामा फेरा डिफिकल्ट है। ये मेरा ड्यू था सर सीखना। तो सडनली सर मैंने आपका वीडियो देखा था यूट्यूब पे, तब मैंने डाला भी था मुझे आपसे कनेक्ट करना है, एंड ओके। आई गॉट द लिंक। एंड उसके बाद सर मैं आपके क्लास में, थैंक यू सो मच सर फॉर द गिविंग मी नंबर। एंड आई एम वेरी हैप्पी सर, आपका क्लास ज्वाइन करके मैं बहुत खुश हूँ। लामा फेरा मेरा एक ड्यू प्रोग्राम था सर, पता नहीं कैसे क्लिक कर गया, ये सडनली दिख गया मुझे। ये 2020 से सर रिकी के बाद का ड्यू प्रोग्राम है। थैंक यू सर, एंड थैंक यू यूनिवर्स, मुझे कहीं से कनेक्ट कर दिया आपसे। यस 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 यस, सर, थैंक यू, थैंक वेलकम यू टू सर। सन मून सोल। ओके, नेक्स्ट। हाँ, सब लोग वन बाय वन इंट्रोडक्शन दे दीजिए ना अपना थोड़ा सा, क्योंकि मुझे समझ में आए कि आप लोगों को एनर्जीज और हीलिंग के बारे में कितना पता है ना। अगर कोई बिगेनियर है तो उस हिसाब से मैं चलूँ, किसी को थोड़ा बहुत पता है तो मुझे एटलीस्ट चालू करने से पहले पता हो कि आपको कितना पता है। ओके। हेलो। हाँ, रितिका जी बोलिए। हाँ जी, नम प्रणाम सर। नमस्ते। मुझे बस हीलिंग का इतना ही मतलब पता है कि किसी को राहत देना, बस इससे ज्यादा कुछ जानती नहीं हूँ मैं। हम्म। बट आपका वीडियो देख के मुझे क्लिक कर गया, हम्म। तो इसलिए मैंने ये ज्वाइन किया। अच्छा। वैसे ओकल्ट में इंटरेस्ट है मुझे। ओके। हाँ जी, राइट, कहाँ से है आप? राजस्थान से। राजस्थान से। हाँ ओके जी, ओके ओके। इसको सीखना चाहती हूँ। ठीक है, सीख जाएंगे आप सब लोग। और लामा फेरा जो थैंक है यू। बहुत ही एक पावरफुल टूल है, और फ्री में एक्चुअली इसलिए सिखाया जा रहा है बिकॉज आई फॉलो ओनली डिवाइन गाइडेंस। ओके, इट्स अ डिवाइन मैसेज टू गिव दिस वर्कशॉप, और ये इंट्रोडक्शन नहीं है, दिस इज टोटल डिटेल वर्कशॉप है। ओके, अब आप लोग ग्रुप में इतने सारे लोग हैं बट इतने ही लोग आए, दैट मीन्स डिवाइन आप लोगों को चूज कर रहा है ना,
that you are making. Okay, so this is great thing. Yes, next Sunita ji बोलिए. Yes, yes, I am from Mumbai, Maharashtra. Okay, Yes, yes, I am from Mumbai. हीलिंग के बारे में जानते हैं आप कुछ? कुछ ही जानती हूँ, मैंने एंजल हीलिंग किया है, ओके. सीखा, लेकिन मेरा नहीं सीखा, मुझे मालूम नहीं है. आई जस्ट हर्ड अबाउट इट. ओके ओके ओके, फाइन, दैट्स ओके, ग्रेट. ओके, नेक्स्ट कौन बाकी रहा इंट्रोडक्शन में? वीडियो सब लोग ऑन करिए ना. हाँ, जो भी बाकी है सर मैं इंट्रोडक्शन. राधा घोष. हाँ, राधा जी पहले मैं वेलकम. हाँ जी पहले मैं जुड़ी थी, लेकिन हाँ. मैंने लामा फेरा का प्रैक्टिस नहीं किया था. कुछ सरकमस्टांसेस, कोई घर बार बदल रहे थे बार बार, हम तो मुश्किल हो अच्छा. गया था. तो अब मैं दोबारा जुड़ी हूँ इस चीज में, ओके सीखना चाह रही हूँ. ओके, वेलकम अगेन. ओके ओके, नेक्स्ट कौन रहा बाकी? चलो इंट्रोड्यूस कर लो अपने आप को और थोड़ा सा बता दो हीलिंग्स के बारे में, कुछ कितना जानते हो ना, तो वो हिसाब से फिर मुझे समझ में आए. हम क्विकली फिर सेशन स्टार्ट करते हैं. अब सबसे पहले आज हम क्या करेंगे, लामा फेरा या तो कोई भी हीलिंग मॉडलिटी होती है, उसके अंदर हमें खुद के अंदर डिसिप्लिन्स और म्यूट कर दीजिए किसी का एडमिट है. हाँ, खुद के अंदर थोड़ा सा डिसिप्लिन भी लाना पड़ता है. एंड इवन मॉडलिटी जो होती है वो तो काम करती ही है, बट समवेयर हमारे अंदर कितना डिसिप्लिन है वो भी मायने रखता है. तो आज आप लोगों से शेयर की जा रही है कुछ मुद्राएं. 5 मुद्राएं शेयर की जा रही है. ये 5 मुद्राएं आपके सेल्फ डेवलपमेंट के लिए और एनर्जीज को बैलेंसिंग के लिए काम करेगा. सबसे पहली एक बात क्या होती है, कोई भी चीज़ सीखने के लिए हम जाते हैं, सीख क्यों नहीं पाते? पता है क्यों कोई चीज़ हम नहीं सीख पाते? क्या कारण होता है? ब्लॉकर्स. हाँ, ब्लॉकर्स जो यूजुअली मतलब बियॉन्ड आवर लेजीनेस भी रहता है, बट कुछ ऐसी चीजें रहती है कि दे डोंट वांट यू टू गेट एक्सटेड इनटू दैट बिकॉज दे वर सम, मतलब वो शायद हमारे साथ जुड़ा हुआ है और दे आर फीडिंग ऑन अस, सो उसी वजह से वो हमें उस तरफ जाने नहीं देना चाहता, जिसकी वजह से उसका एग्जिस्टेंस खत्म हो जाए हमारे लाइफ में से, या हमारे जो भी लाइक वी आर फूड फॉर देम. उसी वजह से वो उस तरफ हम जा नहीं पाते, या रोक दिया जाता है हमें जाने से. ओके, गुड. सो इसका मतलब ये है कि हम खुद के रहे नहीं, किसी और ने पोजीशन ले लिया है, इनडायरेक्टली अगर बोलो तो. ठीक है. Yes. तो पहली मुद्रा इस चीज़ के लिए ही दी जा रही है, ठीक है, कि यू विल हैव ऑन पावर, खुद की एनर्जी खुद के अंदर गैदर करना. लामा फेरा, लामा का नाम क्या है कि लामा नाम से आपको पता चल जाएगा कि दिस इज बुद्धम शरणम गच्छामि मूल मंत्र से हम स्टार्ट करते हैं. सो भगवान बुद्ध ने स्वस्थ शब्द का क्या मीनिंग बताया था? स्वस्थ शब्द किस चीज़ से बना है? स्व और स्थ, जो स्वयं में स्थित है वो स्वस्थ है. ठीक है. आज के जो टाइम में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है वो क्या है कि हम डिस्टर्ब है, हमारी एनर्जीज बाहर चली जाती है, थॉट्स कहीं पे चले जाते हैं, एंड दिस इज़ द ओनली ब्लॉक कि हम कुछ सीख नहीं पाते. ज्वाइन कर लेते सब कुछ बट सीख नहीं पाते. तो फर्स्ट मुद्रा विल बी फॉर दैट कि आपको गैदर कर लेंगे आप आपकी एनर्जीज खुद के अंदर. ओके. और ये 5 मुद्राएं आप एक्चुअली कोई भी हीलिंग यूज़ कर सकते हो, उसके साथ यूज़ करिए, क्योंकि ये आपके डेवलपमेंट के लिए दी जा रही है. ओके. उसके बाद क्या चीज़ होती है हमारे अंदर प्रॉब्लम? ये तो चलो पोजीशन हुआ सब कुछ, बट एक चीज़ होती है जो सबके अंदर होती है, थोड़ा बहुत प्लस माइनस, बट वो चीज़ होती है जिसके वजह से भी हम ग्रो नहीं कर पाते स्पिरिचुअली. क्या चीज़ होती है वो? कंटिन्यू प्रैक्टिस, लैक ऑफ कंटिन्यू प्रैक्टिस. ओके. क्योंकि अगर हम 45 डेज तक भी लगे रहे ना सर, तो उसके बाद लगता है कि ना धीरे धीरे चीजें ठीक हो रही है, बट हम तो 40 तक नहीं जाते. अर्ली रिजल्ट्स चाहिए रहते हैं हमें. यस, शॉर्ट टर्म फास्ट फूड चाहिए. हाँ, 2 मिनट में. हम लोग सिर्फ फास्ट फूड वाले हो गए हैं. यस सर, पेशेंस नहीं है, 40 दिन तक पेशेंस नहीं है. यस.
तो ये चीज किस चीज की वजह से आई ये पता है एक्चुअली, बिकॉज वी कंपेयर अवरसेल्फ विद अदर्स। ठीक है, क्या हो रहा है कि आप सपोज कोई ट्रेन में जा रहे हो और बाजू में से वंदे भारत जा रही है या तो कोई स्पीड में जा रही है ट्रेन, तो व्हाट विल हैपन, यू विल कंपेयर डेफिनेटली कि देखो वो ट्रेन कितनी फास्ट जा रही है। सो कंपैरिजन सराउंडिंग से आ रहा है। तो ये चीज़ हमारे अंदर क्या डेवलप करती है पता है, नेगेटिविटीज़। सो नेगेटिविटी सबके अंदर प्लस माइनस होती है, तो दूसरी मुद्रा आपको नेगेटिविटीज़ को रिमूव करने के लिए दी जाएगी। ठीक है, अब नेगेटिविटीज़ रिमूव कर लोगे, खुद के अंदर स्थित कर लोगे, उसके बाद आपको क्या ज़रूरत पड़ेगी पावर जनरेट करने के लिए, व्हाट यू वांट? कंसंट्रेशन, ध्यान करना पड़ता। ध्यान मतलब कंसंट्रेशन। डिवाइन का पावर चाहिए ना हमको, हाँ हाँ, yes. बिकॉज विदाउट दैट वी कैन नॉट डू एनीथिंग, वी आर नथिंग। उसके सिवाय हम कुछ कर नहीं पाएंगे। तो थर्ड जो मुद्रा है उसके अंदर हम वो पावर इन्वोक करेंगे। ज़्यादातर जगहों पे प्रोसेसिंग में लोग नहीं जाते हैं, हीलिंग जो है ना, हीलिंग वर्क करता है, बट फेल क्यों होता है कि लोग नेगेटिविटी रिमूव नहीं करते और पॉजिटिविटीज़ को एस्टैब्लिश करने का काम कर देते हैं, एंड एट दैट टाइम यू आर नॉट गेटिंग एनी सक्सेस इनटू दैट। ओके, जस्ट लाइक एक प्रोसेस समझो कि आपको अगर कुछ हुआ है, एक्सीडेंट हुआ है, तो डॉक्टर सबसे पहले क्या करेगा, घाव साफ करेगा ना, Yes. उसके बिना ड्रेसिंग कर देंगे? नहीं, तो क्या हो जाएगा अगर ड्रेसिंग कर दिया और घाव साफ ही नहीं किया तो? इन्फेक्शन बढ़ जाएगा इंटरनल। तो वो तो फेल हो गया ना पूरा Yes. ऑपरेशन। सो दैट्स व्हाट पीपल डूइंग विद द हीलिंग्स। ओके, सो हमें ये चीज़ करना है। उसके बाद जो प्रोसेसिंग है, एक हमारे बॉडी के अंदर, दिस इज फोर्थ मुद्रा जो होगी, दैट इज़ फॉर बॉडी लेवल पे। अब आज हम देखते हैं कि मेजॉरिटी लोगों के अंदर विटामिन D3 की डेफिशिएंसी होती है, क्योंकि सन एनर्जी वी डोंट हैव। ओके, Yes. सन एनर्जीज हम ले ही नहीं रहे हैं। अब सन एनर्जीज नहीं आती है तो फिर बैक्टीरिया वायरसेस बढ़ते ही है बॉडी के अंदर। सो बॉडी को इससे भी क्लीन करना जरूरी है। सो फोर्थ मुद्रा विल वर्क ऑन दैट, क्योंकि हीलिंग काम इसलिए नहीं करता है क्योंकि ये सब चीज़ें हम करते नहीं है। ओके, सेल्फ डेवलपमेंट के लिए दिस आर द टूल्स वी हैव टू यूज बिफोर स्टार्टिंग द हीलिंग्स, तब जा कर के हीलिंग भी अच्छे तरीके से काम हो सकती है। ओके, एंड लास्ट में एक चीज़ होती है जो बहुत सारे स्टूडेंट्स का एक डिज़ायर होता है, वो क्या होता है? उसके लिए होगी फिफ्थ मुद्रा। क्या होता है डिज़ायर, क्या है आप लोगों का? डिवाइन को फील करना और मे भी मिसयूज करना पावर का। पावर का मिसयूज करने का तो डिज़ायर नहीं होता है किसी का। नहीं, यूजुअली मतलब नॉट, मतलब एक बिजनेस पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो यूजुअली लोग करते हैं। मतलब डिजायर सर, अपनी इच्छाएं जब चाहे तब पूरा कर लो अपने पावर से, हीलिंग से। ये भी तो डिजायर है ना सर। हम तो यही चाहते हैं, बस विशेष लिखो, हाथ में रखो उसको, सर हीलिंग करो। वो अगेन फिर वो फास्ट फूड वाला ही मेथड आ गया ना फिर वहाँ यस पे यस सर, तो कि what, एनर्जी हीलिंग में सिर्फ वो बात चाहिए। यस। सो ये जो चीज़ होती है कि कितने भी स्टूडेंट्स और सब कुछ जिनको हीलिंग्स नहीं पता बट चक्रास के बारे में थोड़ा बहुत पता है, और उनको ऐसा होता है कि सर आप मेरी कुंडलिनी जागृत कर दोगे। ठीक है, कुंडलिनी जागरण करना लोगों के अंदर बहुत बड़ा डिज़ायर होता है। ठीक है, दिस इज ऑल्सो अ डिज़ायर, मैक्सिमम लोगों के अंदर होता है। तो फिफ्थ मुद्रा जो है वो कुंडलिनी शक्ति, देखो ऐसे कोई रातों रात जागृत नहीं होती, बट वी हैव टू वर्क, काम चालू करना पड़ता है हमें, और वो करता है। तो फिफ्थ मुद्रा जो है वो उसको, वो जो एनर्जीज है उसको रेज करने का काम करती है। ओके, सो व्हाट विल हैपन, सपोज ये पानी का बॉटल है मेरे पास, ठीक है। अब इसके अंदर सपोज मैं धूल मिट्टी डाल रहा हूँ। ओके, तो व्हाट विल हैपन, क्या होगा? पानी पहले खराब हो जाएगा, फिर उसके बाद फिर वो धूल मिट्टी थोड़ी देर बाद नीचे जमेगा, पानी नीचे बैठ जाएगा। ठीक है, सो हमारे अंदर भी नेगेटिविटीज नीचे रूट चक्र में बैठ जाती है। अब ये जो रूट चक्र में बैठ गई है वो आपके
अर्थ के लेवल के जितने भी प्रॉब्लम्स है ना, मनी के, रिलेशनशिप्स के, हेल्थ के, जो भी अर्थ प्लेन के हैं, वो सारे के सारे रूट चक्र की वजह से होते हैं, क्योंकि वहाँ पर पूरी नेगेटिविटी वहीं पे बैठती है। नीचे जाना तो इजी है, यू डोंट रिक्वायर्ड एनी एफर्ट। ऊपर जाने के लिए एफर्ट डालना पड़ता है ना, नीचे तो सब अपने आप ही चला जाएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स है उतना। ठीक है। अब लोगों को क्या होता है, हीलिंग चालू करते हैं उसके बाद प्रॉब्लम आना चालू होता है, ऐसा मानते हो आप लोग? होता है कितने लोगों को कि हीलर्स, एस्ट्रोलॉजर्स और ये सब दुखी होते हैं, मानते हो आप लोग? यस सर, गुस्सा भी आता है सर और इमोशनल टर्बुलेंस भी आता है। यस क्यों होता है ऐसा? सर, जब मैं रेकी सीख रही थी तब होता है कि जब आप क्लीनिंग करते हो तो सारी चीजें ऊपर आने लगती है, मतलब सरफेस पे आती है, फिर उसके बाद वो क्लीन होगा तो कुछ समय बाद आपको गुस्सा या फिर आप इमोशनल हो रहे हो या फिर आप रो रहे हो, वो चीजें धीरे धीरे खत्म हो जाएंगी। तो सरफेस पे आता है सर खत्म होने के लिए, और जब तक अंदर है तब आप कुछ फील नहीं करते हो या फिर अंदर अंदर ही घुटते रहते हो। सो हीलिंग के साथ क्या होता है कि अभी जैसे मैंने ये पानी का बोतल दिखाया आप लोगों को, अब ये रखा हुआ है मैंने, ठीक है, डस्टिंग है नीचे। हीलिंग जब आप करते हो तो क्या होता है पता है, ये आप इसको शेक कर रहे हो, अब ये करोगे तो क्या होगा, पूरे पानी में धूल मिट्टी घुलने वाली है ना फिर, जो नीचे बैठा था। तो हीलिंग क्या करता है, वो जो नीचे बैठा है उसको उठाता है, बट डिसिप्लिन ना होने की वजह से वो एक्चुअली सब जगह पे फैल जाता है। उसको होना ये चाहिए कि बाहर निकालना है, बट बाहर निकलने की जगह पे पूरे जगह पे फैल जाता है, एंड दैट क्रिएट्स अ डिस्टर्बेंस। और ये चीज़ ऐसा करती है लोगों को ये करने के बाद चालू हो गया है ये, बट एक्चुअली वो करने के बाद चालू नहीं हुआ, एक प्रॉपर सिस्टम से नहीं गया है, इसलिए ऐसा हुआ है। ठीक है, तो क्लियर हुआ ये सब चीज़ें? सो आज हम ये 5 मुद्राएं अभ्यास करेंगे और ये आपको डेली जितना भी आपको समय मिले, यू कैन स्टार्ट डूइंग दिस विल गिव अ ग्रेट इम्पैक्ट। आप हीलिंग कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, बट आपको बेनिफिट मिलेगा। ओके, सो रेडी एवरीवन? सबसे पहले तो कंफर्टेबल हो जाओ, शांति से बैठ जाओ, मुद्राएं मैं बता रहा हूँ उसका अभ्यास करेंगे हम। ये इसका स्क्रीनशॉट वगैरह मिलेगा गुरुजी, या फिर कोई साइन, हैंड साइंस का कुछ? जो भी लोग लाइव ज्वाइन करेंगे ना उनको मैं रिकॉर्डिंग प्रोवाइड करूंगा। जो लोग लाइव में नहीं आ रहे उनको रिकॉर्डिंग नहीं देंगे, क्योंकि फ्री में कर रहे हैं ना जो लोग, फिर फ्री का है ना वैल्यू नहीं करते हैं, रिकॉर्डिंग भी दे देंगे तो। ओके, सो दे हैव टू कम। जो लोग भी है यहाँ पे, रिकॉर्डिंग हो रहा है, रिकॉर्डिंग आई विल गिव जो लोग भी यहाँ पे आ रहे हैं। ठीक है, थैंक यू। एंड सब लोग वीडियोस ऑन कर दो तो आमने सामने मुझे दिखे। वीडियो ऑन करना क्यों ज़रूरी है पता है? रीज़न बताता हूँ मैं आप लोगों को, कि जब भी आप ये ऐसे सेशन में जाओ ना, वीडियो ऑन रखो। क्या कारण होता है वो समझो। क्या आप लोगों को महाभारत तो पता ही है सबको? महाभारत में एक इवेंट होता है कि दुर्योधन को बोला जाता है उसकी माता गांधारी के द्वारा कि पूरे तरीके से निर्वस्त्र होके मेरे सामने आना, क्योंकि वो जो भी साधनाएं थी उनकी, उसके थ्रू उसको पावर देना चाहते थे कि पूरा आयन का बना दे, बट समहाउ वो अपना कुछ पार्ट हाइड करके चला जाता है। ठीक है, और वो पार्ट कमजोर रह जाता है। सो ये स्पिरिचुअलिटी में भी ऐसा है कि जो लोग वीडियो ऑफ करके बैठते हैं ना, मेरी दृष्टि नहीं पड़ने वाली है। ठीक है, आई एम द मीडियम फ्रॉम डिवाइन, तो डिवाइन इज वॉचिंग यू। सो इसलिए वीडियो ऑन करके बैठो, बिकॉज यू आर गेटिंग एनर्जीज ऑल्सो हियर। ओके, रेडी सब लोग? सब लोग म्यूट रखना बीच बीच में फिर, क्योंकि इको आएगा। सो सबसे पहली जो मुद्रा हम करेंगे उसका नाम है अक्ष मुद्रा। ओके, अक्ष मुद्रा जो काम करेगी वो क्या करेगी कि हमारी एनर्जीज को गैदर करेगी और हमारे अंदर स्थापित करेगी, कि जो हमने डिस्कशन किया कि जो एनर्जीज हमारी ब्रेक हो गई है, डाइवर्ट हो गई है, और जिसकी वजह से हम कुछ चीज़ नहीं कर पा रहे, तो सबसे पहले तो उसको गैदर करने का काम करेगा। एंड दिस विल नॉट हेल्प ओनली इन लामा फेरा, बट आपको डेली रूटीन में भी जब आप अभ्यास करते जाओगे ना, यू विल फील द डिफरेंस। अब जो भी कुछ कर रहे हो, हीलिंग कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, दैट्स ओके, बट यू विल गेट, बिकॉज जब एनर्जीज आपकी बैलेंस होने लगती है ना, तो ओवरऑल आपको
इम्पैक्ट दिखने लगता है। ठीक है, क्लियर। सो अक्ष मुद्रा में क्या करना है, ये हाथ दोनों हम क्रॉस कर लेंगे। ओके, अंगूठे दोनों मिला लेने हैं और ये नाभि के सामने ऐसे रख देना है। ठीक है, नाभि के सामने रखना है। ओके, इस तरीके से आएगा। ओके, क्लियर एवरीवन, सबको समझ में आ गया है। ऐसे हाथ क्रॉस करने हैं, अंगूठे को मिलाना है। यस, सब लोग दिखा दो एक बार ना वीडियो में। ओके, यस, सही है, ठीक है। सो इसको नाभि के सामने रखना है आपको। ओके, अब ये अक्ष मुद्रा है। अक्ष मुद्रा, ये जितनी भी 5 मुद्रा हम यूज़ करेंगे तो उसके साथ ओम का चैंटिंग करेंगे। ओम का चैंटिंग इसलिए बिकॉज ये ओम जो है वो परब्रह्म है, यूनिवर्सल साउंड है, और वो किसी भी रिलीजन से इसका लेना देना नहीं है। ओम सनातन है। ठीक है, सो वी आर गेटिंग दैट सपोर्ट। तो ओम का चैंटिंग और हर एक मंत्र जो भी होता है, कोई भी देखोगे तो ओम के साथ जुड़ा हुआ रहता है। सो वी विल चैंट ओम, जितना भी आपसे हो पाए उतना लंबा खींच के आप लोग करेंगे ओम चैंटिंग। ओके, सो ये अभी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं इसलिए 3-3 बार चैंटिंग करेंगे, बट आप जब डेली अभ्यास करना है तो आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से 5 टाइम्स 11 टाइम्स कर सकते हो। ठीक है, जितना भी आपके पास टाइम हो। यस, एक प्रश्न पूछना था कि किसी भी मंत्र की हमें दीक्षा लेनी चाहिए, ऐसा रहता है? मतलब गुरु से दीक्षा लेने के बाद ही, उसको सिद्ध करने के बाद ही ओम जो है वो ओम इज अ कॉमन, इसके लिए कोई दीक्षा की जरूरत नहीं होती है। ओके। ओके, एंड इसका हम मंत्र चैंटिंग के लिए नहीं, मुद्रा के सपोर्ट के लिए कर रहे हैं उपयोग हम। ओके, हाँ, किसी और को पूछना था कुछ? रेज हैंड किसने किया था? चला गया। ओके, मैंने किया था। ओके ओके, ठीक है। ओके, सो वी आर स्टार्टिंग। तो हाथ आप लोग ऐसे रखिए, 3 बार हम ओम चैंटिंग करेंगे। ओके, सो ओम का चैंटिंग 3 शब्द से बना है, अ, उ और म। जनरली ओम चैंटिंग के लिए क्या होता है कि यू हैव टू यूज़ योर चक्रा। अ जो है ये थोड़ा बहुत ओवरलैपिंग होगा, रूट से लेके सैक्रल अ और थोड़ा सा सोलर, और फिर ऊ जब आप करोगे तो सोलर, हार्ट और थ्रोट पर जाओगे थोड़ा सा ओवरलैप करके, और म जो होता है वो हमिंग करना है। ओके, और वो थर्ड आई और क्राउन पे करना होता है जनरली। ओके, सो अ, उ और म इस तरीके से चैंट करना होता है। दैट मीन्स ये मुद्रा जो आप कर रहे हो वो रेस करेगा, आपके चक्रास के अंदर वाइब्रेट करेगा ओम के साउंड के साथ। ठीक है, तो फर्स्ट मुद्रा हमने की अक्ष मुद्रा, उसके बाद हम करेंगे तक्ष मुद्रा। तो तक्ष मुद्रा किस लिए है? नेगेटिविटीज जो है उसको रिमूव करने के लिए। ओके, सो उसके लिए आप करोगे, ये लेफ्ट हैंड है ऐसे रखोगे और राइट हैंड का अंगूठा ऐसे रखोगे ऊपर। ओके, लाइक दिस। लेफ्ट हैंड विल बी लाइक दिस एंड राइट हैंड इसके ऊपर। ठीक है, ये भी आप लोग नाभि के सामने रखेंगे। ठीक है, इस मुद्रा में क्या होता है कि ये जो लेफ्ट हैंड है, यहाँ की एनर्जीज पूरी, या हम नेगेटिविटीज ऊपर की ओर जाने दे रहे हैं। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड तक्ष मुद्रा। ठीक है, फिर से हम 3 बार ओम का चैंटिंग करके इसका उपयोग करेंगे। रेडी एवरीवन? किसी को समझ में नहीं आया ऐसा है?
लेफ्ट हैंड ऐसे रहेगा, राइट हैंड ऐसे। यस, परफेक्ट। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। क्लोज योर आइज। यस, डन। जब इसके बाद हम थर्ड मुद्रा करेंगे। थर्ड मुद्रा है, हमने एनर्जीज गैदर कर ली, नेगेटिविटी सेंड कर दी। अब हमें क्या चाहिए? डिवाइन पावर, पॉजिटिव एनर्जीज, उसको इन्वोक करने के लिए करेंगे। तो इस मुद्रा का नाम है प्राकट्य। उसके लिए हम लेफ्ट हैंड जैसे रखा था वैसे ही रखेंगे, बट राइट हैंड अब ऐसे कर देंगे आप, ठीक है? अंगूठा अंदर की साइड, पाम के अंदर, हथेली में, ठीक है? उल्टा कर देंगे अभी इसको। तो पहले हमने क्या है, ऊपर नेगेटिविटी भेजी, अभी हम पॉजिटिविटीज अंदर लाने वाले हैं। ओके, सो दिस इज प्राकट्य। ओके, क्लियर है सभी को? एवरीवन क्लियर? सो लेट्स स्टार्ट चैंटिंग। क्लोज योर आइज। ओके, इसके बाद हम नेक्स्ट मुद्रा करेंगे जो हमने बात की थी। बॉडी के अंदर से जो भी हमारे बैक्टीरिया, वायरसेस है, उसके रिमूवल के लिए, प्लस सूर्य की एनर्जीज इन्वोक करने के लिए, बिकॉज दिस इज वेरी मच इम्पोर्टेंट। सन और मून दोनों की एनर्जीज हमें बहुत ज़रूरी होती है, और ये दो प्लैनेट्स हैं जो हमें दिखते हैं, और इसका बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट रहता है हमारे ऊपर ऑलवेज। तो सूर्य के लिए हम क्या करेंगे कि ये हाथ आप क्रॉस करके अंगूठे ऐसे नीचे की साइड रखोगे, और इसको यहाँ पे फोरहेड के सामने अंगूठे ऐसे नीचे रहेंगे। ओके, इसको लॉक कर देना है, अंगूठे खाली नीचे की साइड रहेंगे। ये मुद्रा का नाम है सूर्य मुद्रा, क्योंकि सूर्य के लिए है तो इसका नाम ही सूर्य मुद्रा है। दिस यू हैव टू डू। थर्ड आई पे यहाँ पर फोरहेड पे टच नहीं करना है, एक आध इंच, 1-2 इंच दूर रखना है, ठीक है? सो वी आर स्टार्टिंग चैंटिंग नाउ। क्लोज योर आईज। Okay, done. And now last mudra,
लास्ट मुद्रा जो है वो है हमारे एनर्जीज को ऊपर ले जाने के लिए। ओके, इसका नाम है प्राणायाते। और ये मुद्रा के लिए आपको ऐसे क्रॉस करोगे हाथों को, और ये इंडेक्स फिंगर ऊपर की ओर जाएगी, अंगूठे बाहर की ओर, ये देख लीजिए। ठीक है, ये सब क्रॉस कर देना है। इंडेक्स फिंगर दोनों ही ऊपर की ओर जाएगी और अंगूठे ऐसे रिवॉल्वर बनाते हैं ना, उस तरीके से बनेगा ये मुद्रा। ओके, सबको क्लियर है? दिख रहा है सबको क्लियर? ठीक है, तो इसको हम सामने की साइड रखेंगे। हमारे जो लिप्स है उसको टच नहीं करना है, एक आधी इंच दूर, बट पोजीशन वो रहेगी, यानी कि अंगूठा जो है लिप्स के सामने आपका रहेगा। ठीक है, और ये ऊपर की ओर जाएगा। इस तरीके से ये मुद्रा होगी। दिस इज प्राणायाते। दिस विल रेज योर एनर्जीज। कुंडलिनी शक्ति को नीचे से ऊपर ले जाने के लिए ये हेल्प करता है। सो जिन लोगों को स्पिरिचुअली ग्रो होना है, ऑकल्ट में आगे बढ़ना है, तो उन लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इंट्यूशन पावर आएगा तो ही हम कुछ भी कर पाएंगे, और वो तब आएगा जब हम हायर डायमेंशन से कनेक्ट हो पाते हैं। सो वी आर स्टार्टिंग नाउ। क्लोज योर आईज। सो इनिशियली जब आप नया नया कुछ करते हो, लाइक मेडिटेशन और एनीथिंग, तो कुछ नहीं होता है, बट अभ्यास करते करते ये सब फील होने लगता है आपको। आपको अपने चक्रास भी फील होने लगते हैं, उसके वाइब्रेशंस भी फील होने लगते हैं। क्लियर एवरीवन? यस। ओके, सो कुछ क्वेश्चन है आज के सेशन से रिलेटेड? रोज देखिए हम सेशन 40 मिनट से 1 आवर का ही रखेंगे, 30-40 मिनट्स का। ओके, ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे क्योंकि फिर समझ में नहीं आएगा। ओके, बट डेली वी विल लर्न समथिंग। तो आज हमने 5 मुद्राएं सीख ली है, इसका अभ्यास आप लोगों को करना है। किसी को कुछ भी क्वेश्चन हो, यू कैन आस्क। सर अगर हम लोग ये लगातार करते रहे तो कितने दिन में हमें इफेक्ट नजर आएगा? और मिनिमम एटलीस्ट 11 टाइम्स या फिर 5 टाइम्स करने से होएगा, या फिर उससे ज्यादा करें हम लोग? 5 to 11, नया नया है तो 11 टाइम्स ही करिए, ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। और दूसरा, जब ओम चैंटिंग भी करो ना, तो इसको बहुत लंबा नहीं खींचना है। मैंने इसको बहुत लंबा नहीं खींचा था। ड्यूरेशन एक मिड लेवल पर रखिए, ठीक है, और काउंटिंग उसके उस तरीके से करिए। ओके, 11 टाइम्स सारी मुद्राओं को सर एक साथ ही करेंगे हम लोग, है ना? हाँ, ये करना एक साथ पड़ेगा। ठीक है, जब भी करो तो एक मुद्रा नहीं करनी है आपको, पांचों के पांचों ही करनी है, उसकी साइकिल तो कंप्लीट करनी है फिर। ठीक है, अगर आपके पास टाइम कम है तो 5 बार करिए। आप ऐसा कर सकते हैं कि मॉर्निंग में 5 बार करी, इवनिंग में 5 बार कर ली, तो भी चलेगा। सबसे इफेक्टिव टाइम मतलब मॉर्निंग, मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग। यस, अर्ली मॉर्निंग इज ऑलवेज बेस्ट। ओके सर कितने मिनट करनी है हमें? मिनट नहीं, काउंटिंग है ना, 5 अच्छा, या 11 counting है। बार। हाँ, 11 टाइम्स। वो फिर आपके ऊपर है कितना मिनट लगेगा वो तो। सर हमें कितने दिनों में इफेक्ट फील होने लगता है इफेक्ट ऐसा? तो हाँ, फील होने में ऐसा है कि ये सब जब भी आप करना चालू करते हो ना, तो शुरुआत तो उसकी अभी से हो गई अब। ठीक है, बट मैंने इसीलिए पूछा ना कि सेंसिटिविटी कितनी है आपके अंदर ना, तब पता सर चलेगा। मुझे ना एक जगह फील हुआ कि ऐसा, जब आप नेगेटिविटी वाला करवा रहे थे ना, वो ऊपर जाने वाला, हाँ, तो मुझे अभी किसी को लेकर बड़ा गुस्सा चल रहा था मन में।
मतलब समवन है जिसके लिए मेरे को 2-4 दिन से बड़ा गुस्सा आ रहा था, बट वो बंदा सामने नहीं है तो मैं गुस्सा निकाल भी नहीं पा रही हूँ। हाँ, लेकिन सर पता है अभी ना उसके लिए गुस्सा नहीं आ रहा है, अभी तो लग रहा है खत्म हो तो गया। निकल गया फिर। कभी हाँ, कभी कभी ये कभी भी होता है कि सामने वाला कुछ हमारे लिए सोच रहा है ना, हाँ, और Yes. उस वजह से भी हम डिस्टर्ब होते हैं। ये सब चीजें होती क्यों है? ऑरा वीक होती है तभी होता है, अदरवाइज इट विल नॉट हैपन। यस सर। बट अभी गुस्सा के लिए बड़ा रिलीफ लग रहा है सर। मैं तो हम्म। उसको 2-3 दिन से मिल जाए तो मारू जोर से, मैं तो ऐसे सोच के बैठी थी। यस, चलो अच्छा हो गया, आपको बेनिफिट्स हो गया ना, और उस पर्सन को भी बेनिफिट हो गया। पिटाने से बच गया सर। थैंक यू सर, अच्छा प्रियंका था। सोनी जी, स्लीपिंग बेड में आप नहीं बैठ के कर सकते हैं। आप बैठ के कर सकते हैं, नहीं कर सकते प्रियंका जी? बैठ के करना है ये मुद्राओं को ना, लेट के नहीं करना है। सब बेड में ही बैठ के मैंने पूछा, तो हाँ हाँ, बेड में बेड पे, यस यस, दैट यू कैन डू। फीट जमीन को टच होना चाहिए या फ्लोर को टच होना चाहिए या फिर ऐसा ऐसा कुछ? कुछ नहीं है, बैठ के करना है बस। जैसे भी आप चेयर पे बैठ के करो, बेड पे बैठ के करो, दैट्स ओके। ओके ओके। ओके, क्लियर एवरीवन? सबको अगर समझ में आया? एक क्वेश्चन पूछना था, अगर सुबह जल्दी उठ के ये मुद्रा करने का फिर से सो जाए तो कोई इशू नहीं? जस्ट इन कोई केस। बात नहीं, वो तो ओके, ठीक है। वो तो देखिए, आप खाना खा के सो जाओगे तो वो डाइजेस्ट नहीं होगा। ऑब्वियसली। वो अपना काम अपने हिसाब से करेगा ना, आप क्या कर रहे हो उससे कोई लेना देना नहीं उसका ना। सर कर्म अपना कर लो ना, फिर उसका जो रिजल्ट होना है वो डिवाइन देख लेगा, दैट्स इट। क्लियर एवरीवन? ओके, मजा आया आज? यस सर। ठीक है। सो कल हम करेंगे एक चैनल प्रोसेस, दैट विल बी अ बुद्धा फेरा मेडिटेशन। कल का सेशन जो है वो डीप लेवल का मेडिटेशन होगा। ओके, और कल आपका ये स्लोली मैं धीरे धीरे इसलिए ले जा रहा हूँ क्योंकि एक साथ सभी दवाइयाँ नहीं दी जा सकती है, यस। तो धीरे धीरे आपको ये एक लेवल पर ले जाया जा रहा है। तो कल थोड़ा सा मेडिटेशन जो होगा ये गाइडेड प्रोसेस होगा, जो आपके अंदर से बहुत कुछ चीज़ें रिलीज करने के लिए होगा। तो ये मुद्राएं जो आज की वो कल आप लोग कर लीजिए अभ्यास इसका, और ये मुद्राएं रोज ही अभ्यास करना स्टार्ट ही कर दीजिए, ठीक है? सो यू विल गेट बेनिफिट्स। या क्लियर? पर हाँ आप कामा फेरा का क्लास करवा रहे हैं ना, हाँ हाँ। तो इसमें कितने लेवल होते हैं सर? लामा फेरा में तो लेवल्स बहुत सारे, ग्रैंड मास्टर लेवल तक के हैं। ग्रुप में मैंने आज एक वीडियो डाला था लेवल्स के एक्सप्लेनेशन के लिए। आप आज ज्वाइन हुए ग्रुप में? जी नहीं, ज्वाइन आज नहीं हुई हूँ, क्लास में आज ज्वाइन की हूँ। क्लास तो आज से ही चालू किया है हमने। मॉर्निंग टाइम सुटेबल ही ना होता है क्योंकि जॉब में भी जाना पड़ता था। ओके, ठीक है। अगर अर्ली मॉर्निंग रहेगा तो मतलब ग्रुप में आप सब लोग लामा फेरा वाले ग्रुप में है कि नहीं है? सभी लोग है वहाँ पे? क्योंकि मैंने वोटिंग करवाया था वहाँ पे। ज्वाइन वो कर पोल दिया जिसमें मॉर्निंग दिया था। वोटिंग आई थिंक उसका करवाया था। टाइमिंग थोड़ा लेट था। हाँ हाँ। अगर उसको 7 AM, आई डोंट नो ये सबके लिए पॉसिबल होगा कि नहीं। अगर ये अर्ली मॉर्निंग मतलब यू कैन पुट अ पोल एंड बेस्ड ऑन दैट देन वी कैन डिसाइड। ऑलरेडी यू हैव पुट अ पोल, बट जस्ट मॉर्निंग के लिए बहुत ज्यादा वेरिएशन चाहिए इसलिए पूछ रहा हूँ अभी क्वेश्चन। अगर वी कैन डू दिस इन मॉर्निंग। ओके, तो आप लोगों को कौन सा टाइम कंफर्टेबल है? जो लोग आज आए हो, ये 8 बजे वाला चलेगा कि डे टाइम में चलेगा? डे टाइम 9 के बाद तो 8 ऑफिस। बजे वाला सर। सर यही वाला टाइम ठीक रहेगा। इवनिंग वाला ठीक है सर। इवनिंग वाले में सर ना जॉब वाले पकड़ पाते हैं ना इसको। यही ठीक है टाइम तो सर। तो 8 बजे ही यही रखते टाइम हैं ठीक फिर। है सर। हाँ जी। हाँ सर। ठीक है, और वैसे सर वो भी मुद्रा का नाम और इसका पिक आप सेंड कर दीजिएगा क्योंकि मुद्रा का नाम अभी याद नहीं हो पाएगा। मैं रिकॉर्डिंग जो लोग भी लाइव में आए हैं ना सबको दे दूंगा, ठीक है? तो जो भी यहाँ पर सेशन हुआ वो सब आप लोगों को मिल जाएगा। एनीवेज, सो टुमारो वी ऑल मीट 8 PM को, ठीक है? और धीरे धीरे फिर हम क्या करेंगे, ग्रुप ओपन कर देंगे लामा फेरा वाला जो है वो। तो आप लोगों को कुछ भी वहाँ पे भी क्वेश्चंस है, यू कैन पुट। ग्रुप बंद इसलिए रखे गए हैं क्योंकि रोज वहाँ पर मेन ग्रुप में तो लोग ज्वाइन होते जा रहे हैं रोज रोज ना, और फिर आकर के कुछ भी लोग
पोस्टिंग करते रहेंगे, एक बार एटलीस्ट कनेक्ट हो जाए और सब पता चल जाए कि ग्रुप कैसे काम कर रहा है और क्या है ना, तो फिर वो सब चीज़ें नहीं होगी। फिर हम ग्रुप ओपन कर देंगे, तो वहाँ पे भी आप लोग क्वेश्चन पूछ सकते हो कुछ भी है तो, ठीक है? ओके, ठीक है एवरीवन, सो सी यू ऑल टुमारो, बाय एवरीवन।